हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट फ्लाई। आज मैं अभी आपको बताऊंगा विस्तारा की कैबिन क्रू की हायरिंग के लिए, जो कि मेल एंड फीमेल बोथ के लिए और जो कि 2 लोकेशंस के लिए, दिल्ली एंड बैंगलोर। आप अभी अप्लाई कर सकते हो। मैं वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रात के अभी 2 बज रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले अप्रॉक्स 12 o'clock इन द मॉर्निंग अभी उन्होंने पोस्ट किया विस्तारा ने कि दिल्ली एंड बैंगलोर के लिए फ्रेशर्स के लिए भी हायरिंग है। फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको वीडियो में नेक्स्ट आपको बताऊंगा। आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें फिल करनी है और कैसे फिल करना है। ठीक है, मैं जो आपको लिंक दूंगा उसके थ्रू आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो आप दिल्ली का लिंक या बैंगलोर का जो भी लिंक ओपन करोगे तो वो सारी क्या चीज़ें ओपन होगी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप जब लिंक ओपन करोगे तो डायरेक्ट वो लिंक ओपन हो जाएगा अप्लाई करने का। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी अप्लाई करता हूँ, आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे विस्तारा का अगर किसी को फर्स्ट टाइम कोई ओपन कर रहा है तो विस्तारा का पेज ओपन करते हैं सबसे पहले। उसके तो वैकेंसीज देखते हैं, करंट वैकेंसीज फॉर द कैबिन क्रू। ठीक है, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद नीचे जाते हैं, इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं कैबिन क्रू। यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको जो भी प्लेसेस के इंटरव्यू होंगे अभी यहाँ पे दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ कैबिन क्रू ओपन करते हैं तो ये बैंगलोर का, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। देन यहाँ पे लोकेशन है बैंगलोर। जैसे मुझे अभी दिल्ली के लिए अप्लाई करना था, एक बैग जाता हूँ मैं, और ये जो सेकंड वन है ये है दिल्ली के लिए। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया। आपको डिटेल्स बता देता हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं एक बार ब्रीफ में बताता हूँ कि सेफ्टी इक्विपमेंट चेक्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। मतलब आप एज अ क्रू क्या क्या आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के मैं आगे बताता हूँ आपको। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप कैबिन क्रू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जो कि 10th+2 है, यानी 12th विथ मिनिमम 60% स्कोर इन द क्लास 12th। आपके स्कोर क्लास 12th में 60% होना चाहिए। एलिजिबिलिटी इंडियन नेशनल विद द वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी होनी चाहिए, पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ठीक है, एटलीस्ट 18 ईयर्स पे 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए एंड नॉट मोर देन 32, 32 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट एटलीस्ट टू गर्ल्स की होगी 155 सेंटीमीटर एंड फॉर द बॉयज़ इट इज़ 170। द बॉयज़ की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपका BMI होगा 18 to 22 होगा, और जो फॉर द फीमेल एंड फॉर द मेल इज़ 18 to 25। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड द नो विजिबल टैटू मार्क्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये आपको ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन आपको बता दी। अगर आप एक्सपीरियंसड है तो ये सारी चीज़ें, स्किल्स, एट्रीब्यूट्स, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो उस एयरलाइंस के बारे में ज़रूर पढ़ के जाओ। मैं आपको नेक्स्ट करके आगे बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। मैं अभी अप्लाई करता हूँ, मैं फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ। आपके लिए मैं फिर से एक बार फिलअप करता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें फिल करनी है आपको मैं एक बारी बारी से फिल करके बताता हूँ। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल, दिस विल हेल्प फॉर और इज एज वी लुक फॉर द ग्रेट कैंडिडेट। आपको सबसे पहले अप्लाई जो आप करोगे तो आपको, अगर विस्तार में आपने पहले अप्लाई किया है तो आपको लॉगिन आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो आपको नया क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको मेल, आपका नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सारी चीज़ें डालनी है। जैसे आपको सबसे पहले आप इसमें अपलोड डालना है अपना CV। ठीक है, जैसे मैं अपना अपलोड करता हूँ CV। सबसे पहले ये मैं अपना CV अपलोड करता हूँ इसमें। ठीक है, ये अपलोडिंग हो रहा है CV। ये कवर लेटर है, सेकंड ऑप्शन। कवर लेटर ये होता है आपकी आपकी सारी डिटेल्स होती है। अगर आप खुद को बना के इंफॉर्मेशन, लोकेशन, एड्रेस, क्या करते हो, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें कवर लेटर में ऐड करके भी आप डाल सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने ऐड कर सकते हैं, ऐड डॉक्यूमेंट। ठीक है, देन द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक विद इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा लास्ट 30 डेज में, ये आपको फिलअप करना है यहाँ पे। देन द फुल लेंथ पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। इवन ये सबको पता है कि ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है अगर आप क्रू के लिए जाते हो तो। ठीक है, ये मैंडेटरी है। जिस चीज़ पे रेड लगा हुआ है ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है। जैसे CV या रिज्यूम में से कोई एक चीज़ मैंडेटरी है तो CV पे यहाँ पे रेड स्टार बना हुआ तो ये आपको फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स आप अभी डालना है तो आप विस्तार के साइट पे डाल सकते हैं, वरना नहीं डालना सकते। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैंडेटरी, फुल लेंथ पोस्ट कार्ड साइज मैंडेटरी। अब ये सारी चीज़ें, सैल्यूटेशन। ठीक है, अपना जैसे मिस्टर, मेरा नेम, ये सारी चीज़ें मेरा ले चुका। जैसे मेरी लास्ट कंपनी मैंने गो फर्स्ट में काम किया तो सारी चीज़ें इसने अपने खुद ही ले लिए। डेट ऑफ बर्थ इसने लिया, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी ये आप यहाँ पे फिलअप कर देना। ठीक है, ठीक। लास्ट डिजाइनेशन, ये डेट ऑफ बर्थ फिलअप क्यों नहीं हुआ,
कभी कभी साइट इशू भी आता है। वाह, इट्स सो अर्ली, इट्स बीन 1989 27 12। ठीक है, लास्ट ईयर से जैसे मैं एक्सपीरियंस हूँ तो ये अपना डाल सकता हूँ मैं कि लास्ट कंपनी मेरी ये थी, लास्ट ईयर से मेरी क्या थी। तो मैं अपना फिर एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस पुट इन कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपना लास्ट नेम फुल नेम डल चुका है यहाँ पे अपने आप। आपको सारी चीज़ें फिल करनी होगी। ये मेरे एम्प्लॉयमेंट का है, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैंने किया है, तो ये सारी चीज़ें मुझे फिल करनी है। अगर आप फ्रेशर है तो ये आपकी कोई नीड नहीं है फिल करने की। ठीक है, ये आपका फॉर्मल एजुकेशन है कि जो भी आपके पास डिग्री है, ठीक है, 10th तो इसकी परसेंटेज क्या है, ठीक है, 12th है तो उसकी परसेंटेज क्या है। जैसे आपने यहाँ पे 10th का फिलअप किया तो आपकी 10th की CGPA कब आपने स्टार्ट किया था, लोकेशन कहाँ थी, कौन से कॉलेज, हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है, उसके स्टार्ट डेट, कोर्स स्टार्ट, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। देन आप इसमें 10th कर दिया तो आपने फिर इसमें आप 12th कर सकते हो। ठीक है, देन इसमें आपको ये ऐड करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिल करनी है। कोर्स अगर एक्स्ट्रा कुछ आपके पास है तो भी स्पेशलाइजेशन में आप डाल सकते हो। आप कुछ अपने डिप्लोमा या फिर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करिए तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ठीक है, देन द लैंग्वेज स्किल्स, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। जब आपके किसी के पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, उसको नहीं मिल जाता है, यहाँ से ऐड ऑन कर सकता है। ठीक है, नीचे करते हैं लैंग्वेज स्किल्स, दे आर नो आइटम्स इन दिस सेक्शन। आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने लैंग्वेज। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है तो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नो सिलेक्शन, इसमें पुट इन करते हैं जैसे इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी, फ्लुएंट है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, जैसे लाइक मी इंटरमीडिएट, फ्लुएंट। तो आप इस रीडिंग प्रोफिशिएंसी कैसे पढ़ सकते हैं, फ्लुएंट, रीडिंग राइटिंग प्रोफिशिएंसी फ्लुएंट। ये सारी चीज़ें आपको फ्लुएंट इसमें कर देना ताकि आपकी चीज़ें बेस्ट दिखे। देन द परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका एड्रेस है। मैं सारी चीज़ें फिल कर चुका हूँ इसलिए मैं फिलअप नहीं कर रहा हूँ, आपको ईजीली मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या फिलअप करना है। ठीक है, देन द अदर डिटेल्स, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटी, कैटेगरी, डेट ऑफ मैरिज, इफ़ यू आर मैरिटल, इफ़ यू आर नो देन सिंगल, देन आप यहाँ डाल सकते हो। हॉबीज़ आपकी क्या, आप पूरी डिटेल्स में फिलअप कर सकते हो। देन द नेशनल डिटेल्स, यस आपके पास पासपोर्ट है, आपको पासपोर्ट नंबर डालना मैंडेटरी है। आधार कार्ड नंबर आपका यहाँ पे डलेगा। शोर्ट डिटेल, हाउ डू नो अबाउट दिस वैकेंसी, जैसे मुझे डायरेक्ट उनके वॉक इन से पता चला या फिर कंपनी वेबसाइट, मुझे कंपनी वेबसाइट से पता चला, तो ये सारी चीज़ें फिल करना। अगर आपके पास एम्प्लॉय रेफरल है आप वो भी डाल सकते हो, उसकी एम्प्लॉय आईडी भी डाल सकते हो। जॉब रिलेटेड डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज वर्क टिल डेट, अगर आपने काम किया है कंपनीज में तो आपको सारी चीज़ें यहाँ फिल करनी है। टोटल एक्सपीरियंस टिल डेट, परसेंटेज इन क्लास 12th, ओके विद दिल्ली बेस, ये सारी चीज़ आपको यहाँ फिल करना है। यस, ये सारी चीज़ आपको फिल करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग यस और नो, गिव डिटेल्स राइट और नो आंसर। हैव यू एवर बीन चार्ज विथ एन ऑफेंस बाय एनी कोर्ट, नो। एनी लॉ इन द कंट्री, नो। हैव एनी bankruptcy or the ever taken against you, no। कोर्ट एडजस्टमेंट और हैव बीन ऑर्डरिंग, नो। ये सारी चीज़ें नो की हैं अधिकतर इसमें। डेप्ट आपने कभी लिया है, अमाउंट प्लेज हैव फुली पेड, नो। हैव यू एवर एम्प्लॉयड इन टाटा एयरसेंस, नो। अगर आपने पहले काम किया तो डाल सकते हैं। हैव यू एवर अप्लाइड ऑन अ प्रीवियस ओकेजन फॉर एम्प्लॉयड विथ, हैव यू अप्लाइड ऑन प्रीवियस ओकेजन, नो। अगर आपने अप्लाई किया तो कर सकते हैं। डू यू हैव एनी रिलेटिव इन टाटा वैसे, यस और नो। अगर मेरा यस है तो मैं यस करूँगा इसमें, नो है तो नो। हैव यू सफर्ड एनी मेंटल इलनेस, नो। हैव यू एनी इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस अंडरटेकिंग्स, नो। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, नो। आर यू हैव बीन डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, नो। हैव यू एवर इन चार्ज ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग, नो। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको फिलअप करनी है। हैव एवर विजिबल मार्क्स, बर्थ मार्क्स, पिगमेंट स्कोर्स, प्लीज स्पेसिफाई। आपका विजिबल कोई मार्क है अगर आपके बॉडी पे, फेस पे, तो आपको यहाँ डिटेल्स देनी होगी। अगर यस करोगे तो आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है। आर यू एबल टू स्विम, यस आपको मैंडेटरी है, अगर आपको आता है तो आप कर देना क्योंकि क्रू के लिए मैंडेटरी है। आर यू एबल कंटिन्यू स्विम विथ अ लाइफ जैकेट, यस। आर यू करेंटली वियरिंग एनी डेंटल ब्रेसेस, नो। अगर ब्रेसेस लगा है तो आप क्रू नहीं बन सकते, आपको रिमूव कराना होगा। प्लीज़ स्टेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिमूवल, अगर आपने ब्रेसेस लगाया है तो इसकी डिटेल्स डालिए, कब तक रिमूव होगा। बी ए पॉजिटिव इन अ पास्ट इफ अ क्रू बिफोर, नो। ये सारी चीज़ें डिटेल्स है।
अगर अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकती है। सारी चीज़ आप फिल करोगे, एक्सेप्ट करोगे, डिक्लेरेशन करोगे, इसके बाद एक मेल है कि मैं आपको जो मेरा मेल आया है वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, क्या क्या मेल आता है, क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, वो आपको आगे मैं बताता हूँ कि इस मेल में लिखा क्या होता है। आपको मेल मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू पुट इन कर दूँगा, आपको मेल आएगा, उसके थ्रू आप अप्लाई करें। ये था प्रोसेस विस्तारा की कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। विस्तारा का अभी जो रिसेंट है ये दिल्ली एंड बेंगलोर की, आपको फिलअप करने के लिए बताया। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है कुछ फॉर्म फिलअप करने में, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इशू हो रहा है। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी बायो में अपने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये प्रॉपर लिंक में डाल देता हूँ जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, अगर जिसने अब तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर ले। मैं सबसे पहले अभी तक ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी किसी ने अब तक बनाई नहीं होगी। इवन रात के 2 बजे, इसलिए मैंने बनाया ताकि लोगों की हेल्प हो जाएगी जो फिलअप करना चाहते हैं एविएशन के फॉर्म कैबिन क्रू के लिए। काफ़ी लिस्ट हो गए हैं इंटरव्यू, इसलिए तो ये फॉर्म फिलअप करो आप। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और उसे उनके साथ शेयर करो जिन्हें अभी क्रू बनने की इंस्पिरेशन है, क्रू बनना है उन्हें, जिनका ड्रीम है, उनके साथ शेयर करो, ये अप्लाई करें और अप्लाई करके इंटरव्यू। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।